वेलकम टू हिंदी अध्ययन विद प्रियंका चैनल। आज हम लोग फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर सॉल्व करेंगे पीवाईक्यू और देखेंगे कितना सही सॉल्व करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर सिर्फ अपना पेपर लेके चलेंगे तो नहीं होगा। ये भी 50 प्रश्न का रहता है, इसमें भी हमें 30 नंबर लाना ज़रूरी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है एक आईपी एड्रेस में होते हैं तो एक मिनट, छठा नंबर। मैथ का क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, हम लोग एक अलग से क्लास लेंगे, उसमें सॉल्व करेंगे। द ऋग्वेद में डैश ऋचाएं हैं। अरे तो ये तो आसान क्वेश्चन था, कभी कभी आसान क्वेश्चन रहता है। ये 1028, 10,600, 10,64, 11,300। तो आंसर हो जाएगा 1028। प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथों में एक ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। इन्हें 10 मंडलों में व्यवस्थित किया गया है। इन सूक्तों में प्रमुख सूक्त इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव को समर्पित है। इम्पोर्टेंट है, किसे किसे समर्पित है तो इंद्रदेव, अग्निदेव और सोमदेव को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न, एक आईपी एड्रेस में होते हैं 16 बिट पूर्णांक, 32 बिट पूर्णांक, 64 बिट पूर्णांक और 96 बिट पूर्णांक। तो आंसर हो जाएगा 32 बिट पूर्णांक। एक आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल आईटी एड्रेस का आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल में 32 बिट्स का पूर्णांक है, जिसमें मूलतः डॉटेड डेसिमल में जैसे 192.168.1.1 लिखा जाता है। आईपी एड्रेस को 4 भागों में बांटा जाता है, जिन्हें ऑक्टेट कहा जाता है, जो कि प्रत्येक 8 बिट्स का होता है और 0 से 255 तक संख्या के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, श्रवण मंडल के निम्नलिखित चरणों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। निर्वचन, इंटरप्रेटिंग, अनुकीर्यन, रिस्पॉन्डिंग, स्मरण, रिमेम्बरिंग, श्रवण और अवबोधन। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, आने सबसे पहले आएगा। हेयरिंग, श्रवण, पहले सुनने का काम किया जाएगा, फिर अवबोध। देख लेते हैं इसका व्याख्या। पहले सुनने का, फिर समझेगा, फिर आद करना, फिर व्याख्या करना, फिर प्रतिक्रिया देना। लंबा प्रश्न है। टोटल एक बार में, हाँ चलिए। कहता है भौगोलिक की दूरी के कारणवश ग्राहित्र को स्रोत दृश्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा क्या कि संचार में भौतिक बाधाएं। बी, लोगों में व्यक्तिगत भेद, अभिप्रेरणा और अभिवृत्ति और सुनिश्चित और पूर्वाग्रह है। तो इसका हो जाएगा 3, संचार में मनोवैज्ञानिक बाधाएं। सी, दोषपूर्ण अभिव्यक्ति, निष्कृष्ट अनुवाद, संगीतार्थक शब्द है। संचार में भाषाई बाधाएं। ठीक है, और डी का हो जाएगा निष्कृष्ट गुणवत्ता के श्रव्य एवं दृश्य संकेतों के कारण लक्षित समूह को संदेश न भेजे तो संचार में तकनीकी बाधाएं।
यानी कि ऑप्शन ए का 4, बी का 3, ए आंसर सही हो जाएगा। देख सकते हैं व्याख्या में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। सिस्टम का नाम और समय दिया हुआ है। मार्क ए कंप्यूटर, मार्क ए कंप्यूटर 1937-44 हो जाएगा। IBM 701 ये हो जाएगा आपका 1952। IBM 650 ये हो जाएगा आपका 1953। और द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर 1 ये हो जाएगा 1951, यानी कि ए का 3, ए आंसर सही है। देख सकते हैं व्याख्या दिया हुआ है। मार्क आई कंप्यूटर 1937, IBM 701 1952, IBM 650 1953 51। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। MS Word save the files in DOC format. SQL Server is a local network server. MATLAB is a mathematical software. Bootstrap Loader is an example of intermediate सॉफ्टवेयर। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चूज कीजिए। तो इसका ए और सी सही है। MS वर्ड फाइल्स को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेवा करता है। और MATLAB मैटलैब एक गणितीय सॉफ्टवेयर है। इसका काम मैट्रिक लेबोरेटरी से लिया जाता है, क्योंकि यह मैट्रिक्स तथा एरे आधारित गणनाओं के लिए उपयुक्त है। मैटलैब का उपयोग डेटा विश्लेषण तथा विजुअलाइजेशन, सिग्नल प्रोसेसिंग, मॉडलिंग और सिमुलेशन, वायरलेस संचार, छवि प्रसंस्करण, वित्तीय मॉडलिंग, मशीन लर्निंग व AI आदि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, एक निरुपाधिक क्या कर रहा है? एक निरुपाधिक प्रतिज्ञप्ति में विषयक और विधेय संयोजित होते हैं। एक प्रश्न द्वारा, एक तर्क दोष द्वारा, योजक द्वारा, एक विन्यास द्वारा। आंसर हो जाएगा एक योजक द्वारा। तर्कशास्त्र में एक निरपेक्ष प्रतिज्ञप्ति एक ऐसा कथन होता है जो दो वर्गों या श्रेणियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। ये दो वर्ग विषय और विधेय होते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ने वाला शब्द संयोजक या संयोजक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछ रहा है कि असत्य है? ए, शोध प्रक्रिया में आगमनात्मक और निगमनात्मक तर्क प्रयुक्त होते हैं। सही है। शोध प्रक्रिया द्वारा सत्यापनीय निष्कर्षों की व्युत्पत्ति होती है। सही। शोध को वैज्ञानिक रूप से अर्थपूर्ण प्रश्न के उत्तरों को ज्ञात करने के लिए होता है। सही। यह आवश्यक रूप से उस विशेष क्षेत्र के प्रकार्य की गुणवत्ता को सुधारता है जिसमें इसे किया जाता है। गलत, यानी डी गलत होगा। ऑप्शन क्या कहता है? व्याख्या देख लेते हैं। डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह अनिवार्य रूप से उस क्षेत्र का कामकाज की गुणवत्ता में सुधार करता है जिसमें यह किया जाता है। हालांकि अनुसंधान का लक्ष्य अक्सर ज्ञान बढ़ाना तथा समस्याओं का समाधान करना या गुणवत्ता में सुधार करना होता है, परंतु यह अनिवार्य रूप से हमेशा ऐसा नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सहस्राब्दिक
मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG अंगीकृत किए गए हैं। तो 8 MDG अंगीकृत किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 8 सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों MDG को अंगीकृत किया गया था। ये लक्ष्य 2000 में सहस्त्राब्दी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र में निर्धारित किए गए थे। इन्हें 2015 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन विथ इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइकिल। तो ये चैनल, रिसीवर, सेंडर, टाइम। आंसर हो जाएगा टाइम। संचार प्रक्रिया चक्र में समय संचार का तत्व नहीं है। यह संचार में एक महत्वपूर्ण कारक जरूर हो सकता है। संचार प्रक्रिया में प्रेषक, संदेश, चैनल, प्राप्तकर्ता, प्रतिक्रिया तत्व में सम्मिलित है। ये सब सम्मिलित है, लेकिन टाइम सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द फ्लोइंग आर कंसिडर्ड एज फ्लेक्सेस ऑफ रिलेवेंस। तो इसका आंसर एड होमिनिमम, फ्लैश काउंट्स, स्ट्राउमैन, रेड हेरिंग। तो आंसर हो जाएगा C ओनली। तर्कशास्त्र में हेतुवाभास तर्क में त्रुटियां होती है जो तर्क की मायने कमजोर कर देती है। अप्रासंगिकता के हेतुवाभास में एड होमिनेस, स्ट्राउमैन तथा रेड हेरिंग को माना जाता है। मिथ्या कारण, कारण प्रभाव संबंधी हेतुवाभास का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, गलत कथन चुने। मशीन भाषा का एक निम्न स्तरीय भाषा है। ठीक है। प्रोटोन एक उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है। और सी एक निम्न स्तरीय भाषा है। गलत। SQL एक निम्न स्तरीय भाषा है। गलत, यानी CD गलत है। ठीक है। देख लेते हैं इसका व्याख्या। सी एक निम्न स्तरीय भाषा है। गलत है, क्योंकि यह एक मध्य स्तरीय भाषा है, यानी उच्च स्तरीय भाषा। ठीक है। SQL निम्न स्तरीय भाषा नहीं है। गलत है, क्योंकि SQL एक डोमेन विशिष्ट भाषा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब कहता है क्या, यूजीसी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर्स अंतर विश्वविद्यालय केंद्रों को स्थापना की गई। तो A 12 CCC, 12 B, 12 A, 12 H। तो आंसर हो जाएगा 12 CCC। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अंतर्गत द्वारा 12 CC आयोग की अंतर विश्वविद्यालय केंद्र अन्य केंद्र स्थापित करने का सक्षम बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा 2007। भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम, इसका हो जाएगा 2017। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम, इसका हो जाएगा 2014। प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम, इसका हो जाएगा 1661, यानी कि ऑप्शन ये सही होगा। ये व्याख्या में देख सकते हैं। राष्ट्रीय महत्व के संसाधन INI अधिनियम और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम 2007 और भारतीय प्रबंधन संसाधन अधिनियम 2017, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम 2014, प्रौद्योगिकी संसाधन अधिनियम 1961। ठीक है। नीचे सही संयोजनों को ज्ञात करो। ये भाषा का अधिगम कम समय और प्रयास लेता है, मिथक। और सभी द्विभाषी सरलता के दोनों भाषाओं का अनुरक्षण करते हैं, सत्य।
विद्युतीय भाषा का अधिगम कम समय का और प्रयास ले तैसत्य सभी द्विभाषी सरलता से दोनों भाषाओं का अनुरक्षण करते हैं मिथक। आंसर हो जाएगा ये ए और डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है क्या है, लक्ष्यों को एक राष्ट्र की आवश्यकताओं के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है। तो इसका हो जाएगा शैक्षणिक प्रौद्योगिकी। प्रतिपुष्टि स्थानीय स्तर पर की जाती है। तो इसका हो जाएगा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी। टीम अध्ययन का हो जाएगा एक आधुनिक अध्यापन प्रौद्योगिकी। और किसी कार्य के समापन हेतु लिया गया समय सभी छात्रों के लिए समान है। तो इसका हो जाएगा प्रारंभिक अध्यापन प्रौद्योगिकी। ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। और एक राष्ट्र की आवश्यकताओं के संदर्भ में लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। शैक्षिक प्रौद्योगिकी स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है। निर्देशात्मक प्रौद्योगिकी टीम शिक्षण आधुनिक शिक्षण प्रौद्योगिकी किसी कार्य को पूरा करने में समय सभी छात्रों के लिए समान होता है। प्रारंभिक शिक्षण प्रौद्योगिकी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है यहाँ, शोध का संदर्भ और विधि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है शोध के संदर्भ में विधि और एक तरफ शोध के संदर्भ और एक तरफ विधि दिया हुआ है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं। शोधकर्ता आंकड़ों का संग्रहण नियंत्रण करता है और अब तक विश्लेषण करता है जब तक संतुष्टिजनक निष्कर्षों की उत्पत्ति नहीं होती है। तो इसका हो जाएगा आधार सिद्धांत ग्राउंडेड थ्योरी। बी का समय के व्यतीत होने के साथ सिद्धांतों को सामयिक परिपक्वता में परिवर्तन का अध्ययन। ये हो जाएगा 3 विकासात्मक। और सी नियंत्रित स्थिति में एक चर के दूसरे चर पर प्रभाव का अध्ययन। ये हो जाएगा 2 प्रयोगात्मक। कामकाजी स्त्रियों द्वारा सामना की जाने वाली सामाजिक समस्याओं का अध्ययन सर्वेक्षण। आने की ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों की उम्र के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाने का सही क्रम में व्यवस्थित करें। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, विज्ञान, टीम अध्यापन, अनुदेशों की व्यक्तिकृत प्रणाली, अध्यापन के अन्योन्य क्रिया मॉडल का संप्रत्यय। तो आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले बी आएगा टीम अध्ययन। ठीक है, चलिए व्याख्या में देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले टीम अध्ययन, शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, विज्ञान, अध्यापन के अन्योन्य क्रिया मॉडल का संप्रत्यय, अनुदेशों की व्यक्तिकृत प्रणाली। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय तर्क में व्याप्ति निर्दिष्ट करती है। तर्कपरक प्रतिवाद, साक्ष्य प्रत्यक्षण, नियति साहचर्य, शाब्दिक प्रणाली। आंसर हो जाएगा नियति साहचर्य। भारतीय तर्कशास्त्र में व्याप्ति का अर्थ हेतु कारण और शायद निष्कर्ष के बीच एक अनिवार्य और अपरिवर्तनीय संबंध, जिसे नियत साहचर्य भी कहते हैं।
उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभावों पर सूचना के लिए जीवन चक्र विश्लेषण प्रावस्थाओं को व्यवस्थित करें। उत्पाद सूची और प्रारंभ, प्रभाव, सुधार, इसका सही अनुक्रम हो जाएगा डी, यानी बी पहले आएगा, प्रारंभ। ठीक है, व्याख्या भी देख लेते हैं डायरेक्ट। पहले प्रारंभ आएगा, उत्पाद सूची, प्रभाव, सुधार। ठीक है, 8 नंबर का पारिस्थितिकी तंत्र है और जीव भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, इसको मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। उरेशिया, तो उरेशिया का हो जाएगा पहली आर्कटिक क्षेत्र। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, इसका हो जाएगा ओरिएंटल क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका, इसका हो जाएगा पहली आर्कटिक क्षेत्र। ये तीसरा का होगा ना, नियार्कटिक क्षेत्र। और सॉरी, फिर से उरेशिया का हो जाएगा पहली आर्कटिक क्षेत्र, और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया का हो जाएगा ओरिएंटल क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका का हो जाएगा पहली आर्कटिक क्षेत्र, और दक्षिण अमेरिका का हो जाएगा नियोट्रॉपिकल क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए का सही। इसका यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूरेशिया पोलियो आर्कटिक क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया और ओरिएंटल क्षेत्र। उत्तरी अमेरिका नियर आर्कटिक क्षेत्र, और दक्षिण अफ्रीका नियोट्रॉपिकल क्षेत्र। डी, नेक्स्ट प्रश्न, दिए गए डिजिटल पहलों को संस्थापन और कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, शोधगंगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट और दीक्षा। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी बी, शोधगंगा पहले आएगा। चलिए इसका ईस्वी के साथ देख लेते हैं व्याख्या में। शोधगंगा 2011, दीक्षा 2017, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी 2018 और एकेडमिक बैंक ऑफ इंडिया 2021। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, किन स्थितियों में कार्ल प्रियसन के सह संबंध गुणांक की परिकलन किया जाता है? यदि दोनों चरों के माध्य बराबर हैं, यदि एक चर को अंतराल में पैमाने और दूसरे को क्रम सूचक पैमाने पर मापा जाता है, यदि दो चरों के बीच रैखिक संबंध है, यदि दोनों चरों के लिए आंकड़े अंतराल अथवा अनुपात पैमाने पर प्राप्त होते हैं, यदि दोनों चरों के बीच संबंध की दिशा ज्ञात है, तो इसका आंसर कौन कौन सही हो जाएगा? सी और डी सही है। ठीक है, आंसर ए। देख लेते हैं व्याख्या में। कार्ल प्रियसन के साथ संबंध गुणांक की गणना निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है। यदि दो चरों के बीच रैखिक संबंध हो, यदि संबंध अरैखिक हैं तो आर भ्रामक हो सकता है। यदि दोनों चरों के लिए डेटा अंतराल या अनुपात पैमाने में प्राप्त किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? पेरिस समझौते कब अंगीकृत किया गया था? 5 अक्टूबर 2020, 12 दिसंबर 2015, 7 नवंबर 2018, 8 जुलाई 1998। आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2015। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 12 दिसंबर 2015 को पेरिस में COP 21 में 196 देशों द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क किस प्रकार ज्ञान का सृजन करता है? इसे अध्ययन के परिणाम को शिक्षण के डैश दृष्टिकोण से वर्तमान से संदर्भित किया जाता है। तो प्रयोजनमूलक, आदर्शमूलक, अधिसंज्ञात्मक, रचनात्मक। आंसर हो जाएगा रचनात्मक।
इस बात का अध्ययन कि मस्तिष्क ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, जिसको वर्तमान शिक्षा का रचनात्मक दृष्टिकोण कहा जाता है। यह बताता है कि शिक्षार्थी अनुभवों के माध्यम से और उन अनुभवों पर विचार करके दुनिया की अपनी समझ और ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शोध समस्या को अंतिम रूप देने से सही कर्म चयन करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। शोध समस्या का परिभाषित करना, शोध के विषय क्षेत्र का चयन करना, शोध अंतराल की खोज करना, केवल संदर्भ सामग्री और पूर्व के शोधकर्ताओं के प्रतिवेदनों का अध्ययन करना, शोध समस्या की पहचान करना। आंसर हो जाएगा BDCEA। चलिए व्याख्या भी देख लेते हैं। किसी शोध समस्या को अंतिम रूप देने का सही कर्म इस प्रकार का है। शोध के क्षेत्र का चयन करना है पहले, संदर्भ सामग्री और पिछले शोधों की रिपोर्ट का अध्ययन करना, शोध अंतराल खोजना, एक शोध समस्या की पहचान करना, शोध समस्या को परिभाषित करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, एक निम्नात्मक तर्क के मूल्यांकन के चरणों को व्यवस्थित करें। ए आधारिकाओं के सत्य का निर्धारण, आधारिकाओं और उपसंहार का दत्तात्वीकरण, तर्कमूलक संरचना का परीक्षण, सटीकता का निर्धारण। आंसर हो जाएगा BCAD। देख सकते हैं व्याख्या में, किसी विज्ञानात्मक तर्क के मूल्यांकन के चरणों का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। आधार वाक्य और निष्कर्ष का पहचान करना, तार्किक संरचना का परीक्षण करना, आधार वाक्य की सत्यता का आकलन करना और सुदृढ़ता निर्धारित करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, टू एक्सप्रेशंस द एजुकेशनल वैल्यू ऑन मस्ट एक्सट्रैक्ट इट्स नेट मीनिंग थॉट। तो ए रिफ्लेक्शंस, बी कम्युनिकेशन, सी कंसिक्यूशन और डिसिक्शन। तो आंसर हो जाएगा ये शैक्षिक रूप का अनुभव करने के और किसी चीज का शुद्ध अर्थ निकालने के लिए प्रतिबिंब सबसे उपयुक्त तरीका है। इसमें किसी अनुभव, विचार या जानकारी पर गहराई से सोचना, विश्लेषण करना, आत्मनिरीक्षण करना शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न होगा, NEP यानी कि शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति NEP 1986 के मुख्य प्रणोद है। तो ये उच्च स्तर शिक्षा राज्य परिषद के माध्यम से राज्य स्तरीय योजना निर्माण और समन्वय, मुक्त विश्वविद्यालयों और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का प्रसार, नेशनल असेसमेंट सेंटर परख की स्थापना, चयनित महाविद्यालयों की स्वायत्तता का दर्जा देना, प्रत्येक राज्य में 2 बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय की स्थापना। तो आंसर सी हो जाएगा, A, B और D सही है। कहता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARTPA NET का क्या है। तो ए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क हो जाएगा। ठीक है, आंसर इंटरनेट अग्रदूत माना जाता है। USA के रक्षा विभाग की एक परियोजना थी। ARPA NET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। असिध का हो जाएगा अप्रासंगिक मध्यपद, बाधित का हो जाएगा असिध मध्यपद, विरोध का हो जाएगा विपरीत मध्यपद, स्वयं भी विचार का हो जाएगा विरोधाभासी मध्यपद, यानी कि बी आंसर सही है। यहाँ देख सकते हैं असिध अप्रासंगिक मध्य, बाधित असिध मध्यपद। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न,
नेक्स्ट प्रश्न, CD रोम स्टैंड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता। CD रोम का पूर्ण रूप कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, स्थानांतरण, प्रवसन, न्यूनीकरण, अनुक्रिया, संसूचन। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सही उत्तर है, तो हो जाएगा ACD, डी आंसर सही है। देख लेते हैं व्याख्या। आपदा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अपनाया जाना चाहिए। प्रशिक्षण, प्रवसन, न्यूनीकरण, अनुक्रिया, संसूचन, यानी कि डी आंसर इसका सही था। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न था। धन्यवाद और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलिए।